जनाब टीवी में आप सबका खैर मकदम है। आइए डालते हैं दिन भर की खबरों पर एक नजर। जिला डोडा के सब डिवीजन ठाठरी में तहसील फगसू और चेड़ा के अवाम ने सड़क पर ब्लैक टॉप न होने के सिलसिले में बटोद किश्तवाड़ कौमी शाहरा को ठाठरी में बंद करके एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बताया कि गुज़श्ता कई बरसों से ठाठरी फगसू सड़क और ठाठरी चेड़ा सड़क पर तारकोल नहीं बिछाया जा रहा है। सड़क की खस्ता हाली की वजह से हर रोज यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एहतजाज कर रहे लोगों की हमायत में डीडीसी मेंबर कहारा महराज मलिक ने बताया कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और 20,000 से ज़ायद आबादी वाले एक इलाके को नामालूम वजूहात की बिना पर मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है। महराज मलिक ने बताया कि वो सिर्फ अपने हल्का इंतखाब तक महदूद नहीं रहेंगे क्योंकि वो एक कौमी सियासी जमात से मुंसलिक हैं, इसलिए वह हर वक्त अवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे जब उनको ज़रूरत होगी। एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ मकामी डीडीसी काउंसलर ठाठरी ने भी बातचीत की और उनको यकीन दिलाया कि मुतलकिन के साथ वो बातचीत करेंगे। ताहम एहतजाजी मुजाहिरीन ने महकमा से तहरीरी तौर काम शुरू करने का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बताया कि अगर मुतल्लका हुकाम एक हफ्ते के अंदर सड़क पर ब्लैक टॉप करने में नाकाम रहा तो बड़े पैमाने पर एहतजाज करने के लिए सड़कों का रुख करेंगे, जिसके बाद की तमाम तर सूरत हाल के लिए जिला इंतजामिया जिम्मेदार होगी। रही बात एडमिनिस्ट्रेशन को हमने जब भी बोला नोटिस निकालने के लेटर देने की, उन्हें मना नहीं किया है। एडमिनिस्ट्रेशन काम है लॉ एंड ऑर्डर का, प्लस अगर कोई ढंग का काम नहीं हो रहा है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को नोटिस देना, यही काम है ना। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी एक नोटिस के ऊपर कोई एक्शन। मेरा नाम वसीम अकरम है। आज जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था वो 2 रोडों का है, जो कि लगभग 87 से काम चल रहा है हमारी रोडों पर। 2 रोडें हैं, एक जो है ठाठी टू काठावा और दूसरी है ठाठी टू चीड़ा, जिसमें अर्थ वर्क एक रोड पे कंप्लीट है, सेकंड स्टेज का भी काम कंप्लीट है। तो इसके बावजूद इन्होंने, जब हम यहाँ 26 जून को यहाँ एसडीएम साहब आए, ये डीसी साहब आए थे, उनको हमने एक लेटर दिया था कि आप जो हमारे रोडों पर ब्लैक टॉप का काम शुरू कीजिए। तो उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया था कि आप इसमें काम शुरू कीजिए, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। उसके बाद उन्होंने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है यहाँ पर, उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि हम 1 सितंबर है, फर्स्ट वीक में हम काम दोनों रोडों पर काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने हमें 13 तारीख का टाइम दिया, लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद जब हम 13 सितंबर 2021 को फिर डेपुटेशन लेकर जाते हैं, दोनों रोडें जो कंसर्न हमारे हैं एसडीएम साहब उनके पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप रुको 20 तारीख तक हम काम स्टार्ट करवा देंगे। और ये वर्डिंग एक्सैन की है कि एक्सैन कहता है, एक्सैन साहब को जब तहसीलदार या एसडीएम साहब कॉल करते हैं वो कहते हैं कि कंट्रैक्टर हमारी नहीं सुन रहा है। आज तक हमें ये समझ नहीं आई 40 सालों में ये कंट्रैक्टर डिपार्टमेंट के अंडर है या डिपार्टमेंट कंट्रैक्टर के अंडर है। और उसके बाद दूसरी बात, जब हमने वहाँ रेजुलेशन दिया तो उन्होंने हमें 20 तारीख का टाइम दिया, लेकिन 20 तारीख तक भी हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ। और 20 सितंबर को जब हम जाते हैं तो वो हमें वहाँ पर एक्सएन जो हमारे एसडीएम साहब है वो एक्सएन साहब के साथ बात करके ये आश्वासन दिलाते हैं कि जो 25 सितंबर तक आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वहाँ एसडीएम साहब ने उनसे 2 दिन खुद दिए कि आप 2 दिन हमसे ले लो, 27 तक आप काम स्टार्ट कर लो, लेकिन ये काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो आज हम इसलिए यहाँ आए थे कि हमारा जो यहाँ पर जो लोग यहाँ सियासत के नाम पर पीटे जा रहे हैं, गरीब लोगों को, अवाम को पीसा जा रहा है, इसलिए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो चक्का जाम हमारा था, इसलिए आए थे कि हमारा ब्लैक टॉप है दोनों रोडों पर, वो काम शुरू किया जाए। तो आज ये एक्सैन ने बड़ी पब्लिक में ये कहा और रिटर्न में दिया है कि कल की डेट में अगर ये काम स्टार्ट नहीं होता है तो मैं जिम्मेवार हूँ। और उसके बावजूद हम पब्लिक, दोनों रोड की जो पब्लिक है, जो हेडक्वार्टर फगसू है, वहाँ से ये अपील करते हैं, लोगों को ये बता देते हैं कि अगर ये कल की डेट में काम शुरू नहीं हुआ तो हम बच्चे बूढ़े लेकर यहाँ आकर पूरी रोड पर चक्का जाम कर देंगे। जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाता हम यहाँ से ऊपर नहीं उठेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। मेरा नाम है मंसूर अहमद और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। पिछले 1 साल से हम इस रोड के पीछे पड़े हैं कि इस पर ब्लैक टॉप पड़ जाए, जबकि 3 साल से टेंडर हुआ है इस रोड के ऊपर, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो है इस पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन उसका कारण है जो PMGSY ठाठरी डिवीज़न है, ये ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि ये इसलिए मिले हैं कि ताकि जिस जगह पर आवाज़ उठती है उस रोड के ऊपर 1 हफ्ते का काम चलता है, उसके बाद वो वापस फिर अपनी जगह पर चले जाते हैं। इसके बाद अगर उन्होंने डीसी साहब का आर्डर नहीं माना, क्योंकि पिछले 2 महीने पहले यहाँ पर डीसी साहब ने मीटिंग की थी, उसमें 1 महीने का टाइम दिया था PMGSY डिपार्टमेंट ने। उसके बाद मैंने 26/8/2021
21 को डीसी साहब के पास डेपुटेशन लिया था, फिर से 1 हफ्ते का टाइम मिला था। लेकिन अफसोस की बात है कि PMGSY ठाठरी जो है, इन्होंने डीसी साहब का जो लेटर दिया हुआ है उसको भी नज़रअंदाज किया। उसके बाद में 16 तारीख को चीफ इंजीनियर के पास जम्मू गया और उन्होंने भी 1 हफ्ते के अंदर इस काम को शुरू करने के लिए दिया। पर फिर अफसोस की बात है, शेम है PMGSY ठाठरी के लिए कि उन्होंने चीफ इंजीनियर का ऑर्डर भी नज़रअंदाज किया। उसके बाद हमने 13 तारीख को SDM साहब को लेटर दिया था कि अगर 1 हफ्ते के अंदर इस रोड के ऊपर ब्लैक टॉप का काम शुरू नहीं होता है तो हम 20 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे। SDM साहब ने हमें 20 तारीख को बुलाया और एक्सीन साहब से बात की और उन्होंने 25 को बोला। 27 तारीख तक SDM साहब ने रुकने के लिए बोला कि अगर 27 से पहले काम शुरू नहीं होता है आप 28 तारीख को प्रोटेस्ट कर सकते हो। और आज तक इस रोड के ऊपर ब्लैक टॉप का काम शुरू नहीं हुआ। सिर्फ डॉक्यूमेंट में और रिटर्न में इसकी कार्रवाई की जाती है, ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल ज़ीरो है। इसमें जो हम मांग करते हैं LG गवर्नर साहब से कि जो PMGSY डिपार्टमेंट ठाठरी है इसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए या सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये यहाँ पर मिले हुए हैं ठेकेदार के साथ। ये कहते हैं कि ठेकेदार हमारी मानता नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि ठेकेदार इनके अंडर में है या ठेकेदार के अंडर में डिपार्टमेंट आता है। इसकी अभी तक हमारी क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है, क्योंकि PMGSY डिपार्टमेंट जब भी प्रोटेस्ट होता है उनका स्टेटमेंट ही अलग होता है। और आज एक्सीन साहब ने फिर लिख कर दिया है कि अगर 29 तारीख को इस रोड के ऊपर काम शुरू नहीं होता है तो ठेकेदार का कार्ड ब्लैक लिस्ट में करेंगे। और अगर ये कल की डेट में काम शुरू नहीं होता है कि पूरी तहसील हेडक्वार्टर फक्सू की आवाम चक्का जाम करेगी तहसील हेडक्वार्टर फक्सू में ठाठरी में, और इसकी जवाबदार अब एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी होगी और एक्सीन PMGSY ठाठरी। लोग जो है हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों की ज़मीनों को उजाड़ा गया है। कोई साल पहले, ये तो 40 साल के आसपास ये बताया जा रहा है कि रोड बना था कभी, लेकिन आज तक इसको ब्लैक टॉप देखने को नहीं मिला। वहीं PMGSY के लोग 2 साल से जो है ब्लैक टॉप करना था, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया। आज मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि इस रोड के हालात क्या हैं। ऊपर आबादी जो है बहुत ज़्यादा, कम से कम 10-20 हज़ार के आसपास है। वहाँ पर तहसील ऑफिस भी मेरे ख्याल से है, तहसील ऑफिस भी वहाँ पर है, लेकिन उसके अलावा भी 25,000 की आबादी पर मुश्तमिल एक इलाका है। 40 साल से जो है रोड पे ब्लैक टॉप नहीं होता है। ये कमज़ोरियाँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की है, और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वो भी यहीं के लोकल हैं। उनसे भी अफसोस है हमें। जहाँ एक्सेन की बात करें, यहाँ का लोकल है, SDM हो यहाँ का, वो लोकल है। मैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज देना चाहूँगा, SDM साहब अगर आपके यहाँ के लोकल हैं, हमारे लोकल हैं, लेकिन अगर आज की डेट में उनके टेन्योर में यहाँ पर काम नहीं होता है तो यहाँ की उम्मीद बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से कैसे लगा सकते हैं। एक सीधा उन पे सवाल होगा ये। और कल की डेट में जो इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि कल से जो है इस रोड पे काम शुरू होगा, हम भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सादार हैं, क्योंकि लोगों के मसले जब भी होते हैं तो महराज मलिक आवाम के हकूक़ के साथ खड़ा रहता है। लोगों को आज तक विश्वास दिलाया जाता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, 1-2 दिनों की डेट ली जाती है, और प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए, ट्रैफिक को खोलने के लिए लोगों का जो है विश्वास जीता जाता है। लेकिन उन लोगों को मैं आज बता देना चाहूँगा, क्योंकि कमिटमेंट इस प्रोटेस्ट में इन लोगों के साथ महराज मलिक की भी हुई है, और आने वाले वक्त में जिस वक्त आपने इन लोगों के साथ एक बार फिर धोखा किया, अगर एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिपार्टमेंट के लोगों ने धोखा किया, कल की डेट से अगर काम शुरू नहीं होता है तो यकीनन जिस दिन आप प्रोटेस्ट की कॉल देंगे, यहाँ की आवाम प्रोटेस्ट की कॉल देगी, महराज मलिक उनके साथ खड़ा होगा। और ऐसा खड़ा होंगे कि आने वाले वक्त में ना ऐसा प्रोटेस्ट यहाँ की तारीख में इन्होंने देखा होगा और ना देखेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द, अगर कल की डेट एक्सेन ने दी है, या वो खुद JCB लाए, या खुद वो रोलर लाए, या खुद टिप्पर के साथ बैठकर इस रोड का काम शुरू करे, या ठेकेदार को पकड़कर यहाँ पर काम करवाने का काम शुरू करे। भाई साहब का एक सवाल जो मेरे भी मन में सवाल रहा, इन्होंने कहा कि ठेकेदार डिपार्टमेंट के अंडर है या डिपार्टमेंट ठेकेदार के अंडर है। ये बात सच है। यहाँ पर कमीशन बेस्ड जो काम होते हैं, इस रोड पर भी करोड़ों का रुपया लागत लगाई गई होगी, लेकिन अभी तक इस पर खाली इन्होंने पैसा इकट्ठा किया
गया है वो या तो ठेकेदार को गया है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को गया है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। जो भी पैसा आएगा वो रोड पर आवाम के लिए लगेगा और मैं उम्मीद करूंगा जो भी इन्होंने टाइम दिया है उस टाइम से ये लोग काम करना शुरू करेंगे। बाकी जिस दिन आपको ज़रूरत होगी, यहाँ की आवाम को ज़रूरत पड़ेगी, महराज मलिक आपके साथ खड़ा है। ये बात नहीं कि महराज मलिक डीडीसी कहरा का है, महराज मलिक एक रिप्रेजेंटेटिव होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी से भी एफिलेटेड है जो हिंदुस्तान में इस वक्त चल रही है। दिल्ली में हमारी सरकार है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी हम लोग कोर कमेटी के मेंबर है। ऐसी बात नहीं, कुछ लोगों ने यहाँ पर सवाल खड़े किए, भाजपा के लोगों ने ये कहा कि आप बात नहीं कर सकते, हमें बात करने का पूरा अधिकार है, ये किसी को पूछकर हम बात नहीं करेंगे। जहाँ आवाम के साथ जुल्म होगा वहाँ आवाम के साथ खड़ा होना हमारा हक है, चाहे यहाँ की बात हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने की बात हो। बटोत किश्तवाड़ कौमी शाहरा पर आज सुबह एक माल बरदार ट्रक मलौरी नाला में हादसा का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद तौर जख्मी हुआ। मौसूल इतलात के मुताबिक सड़क का यह हादसा बटोत किश्तवाड़ कौमी शाहरा पर मलौरी नाले के मकाम पर पेश आया, जब एक ट्रक जम्मू से ठाठरी की तरफ जा रहा था और मलौरी नाले में ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसा की खबर फैलते ही फौज की एक क्यूआरटी टीम ने खून में लथपथ ड्राइवर को इलाज मुआवजा के लिए मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया, जहां पर इब्तदाई मरहम पट्टी के बाद जख्मी ड्राइवर को मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया। महकमा कम्युनिटी मेडिसिन ने जीएमसी डोडा के एंटी रेबीज सेक्शन में आलमी सेहत अदारा की 2030 तक इस बीमारी से मौत की शरह को सिफर करने के हदाफ के तौर पर रेबीज हकाइक है खौफ नहीं के मौजू पर आलमी यूम रेबीज मनाया। इस मौके पर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डोडा के अलावा मुतल्लिका महकमा के अफसरान और पैरामेडिकल तलबा भी मौजूद थे। मुकर्रिन की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बीमारी की रोकथाम और मुतल्लिका महकमा की तरफ से किए गए इक़दाम के बारे में आगाह किया गया। मेडिकल कॉलेज डोडा में माह जुलाई से एंटी रेबीज सेक्शन के क़याम से जानवरों के काटने के मामलात के इंतज़ाम से मुतल्लिक तमाम खिदमात मरीजों को फराहम की जा रही है। मरीजों को वैक्सीन और सीरम मुफ्त दिया जा रहा है। इससे कबल जानवरों के काटने के मामलात को जम्मू मुंतकिल किया जाता था। जम्मू डिवीजन के जीएमसी डोडा में मरीज बराह रास्त इलाज तक रसाई हासिल कर सकते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। WHO की जो डेटा पहले कहते थे कि टेस्ट डोज देके देना चाहिए क्योंकि एनाफिलैक्सिस का डर रहता है, बट वो वेरी वेरी रेयर है। मतलब आज तक हुआ ही नहीं, मतलब बड़ा रेयर माइंड से खाट रखा होता है। तो गाइडलाइंस आई है कि बिना टेस्टिंग के ही आप ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला रंबन में फौज के ज़ेर एहतमाम शी लांस नायक रंजीत सिंह वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच हेलीपैड बनियाल में खेला गया। फौज के ज़ेर एहतमाम इस टूर्नामेंट में जिला रंबन की 32 वॉलीबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच स्पाइकर पंच अमलवास बमुकाबला स्पाइकर पंच पोगल के माबीन खेला गया, जिसमें स्पाइकर पंच अमलवास ने सिपर के मुकाबले में 3 से फाइनल मुकाबला जीत लिया। फौज की तरफ से टूर्नामेंट के फातिहा टीमों को 20,000 रुपये नगद मेडल, जबकि रनर अप टीम को 10,000 रुपये मेडल का इनाम दिया गया। इस मौके पर आर्मी अफसरान के अलावा शहीद रंजीत सिंह के अहले खाना, एहलिया, पुलिस के अफसरान, मकामी शहरी व्यापार मंडल व दीगर मुंतखब नुमाइंदे भी मौजूद थे। निवेदन करता हूँ कि वो लास्ट नाइट रंजीत सिंह की याद में टूर्नामेंट कराया जा रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से। इसमें डिस्ट्रिक्ट रामबन की 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। तो आज इसको पाँचवा दिन था, जहाँ पे आज फाइनल हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे स्पाइकर पंच चमलवास ने फाइनल जीता। बात करूँ मैं जो हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से यहाँ पे मैं यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से डिप्लाई किया गया था पिछले 5 दिन से यहाँ पे। तो आज ये इख्तिताम हुआ टूर्नामेंट। तो ये टूर्नामेंट जो है श्री लास्ट नायक रंजीत सिंह की याद में कराया जा रहा है और 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। इससे यही होता है, आपको मालूम होगा, क्योंकि ये जो इनका पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू जा रहा ये टूर्नामेंट जो रंजीत सिंह की याद में कराया जाता है। और इस टाइम आपको मालूम होगा यूथ जो है काफ़ी डिप्रेशन में थी जब से कोविड का जो लहर आई है, तब से तो यूथ को भी एक चांस मिला यहाँ पे थोड़ा बाहर आके अपने माइंड को सेट करने के लिए। पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। तो
यही हमारे मोटिव रहता है ताकि जो ड्रग्स या बुरे कामों की तरफ यूथ जा रही है वो भी अच्छे कामों की तरफ आए। यही फौज का भी एक मोटिव रहता है, जो लड़के है या यूथ हमारी है वो अच्छे कामों की तरफ आए। तो यही हमारा मोटिव रहता है उसमें, चाहे हम क्रिकेट की गेम कराए, फुटबॉल कराए, तो आज यहाँ पे वॉलीबॉल की गेम कराई। यही मोटिव हमारा रहता है ताकि जो हमारे बच्चे हैं ये सेहतमंद रहे और ड्रग्स से दूर रहे। तो नाजरीन, इसी के साथ आज का खबरनामा पहुँचता है अपने इख्तिताम को। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, आदाब।